Hello guys, welcome to my YouTube channel A. Medical Knowledge. Here we're going to discuss about the chapter number 15 which is human movement in a fluid medium. कि ह्यूमन बॉडी किस तरह फ्लूइड मीडियम पे मूव कर रही होती है वो देखेंगे। हम पढ़ेंगे कि फ्लूइड होते क्या है और हम इसको किस तरह देख सकते हैं और फोर्सेस कौन कौन सी ऐड कर रही होती है फ्लूइड में, बाउंसी क्या होती है वाटर की, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डिस्कस। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास आता है नेचर ऑफ अ फ्लूइड। अब वो कह रहे हैं कि एक जो डिम्पल्स होते हैं गोल्फ बॉल, अब कभी आप बॉल देखें ना, जो गोल्फ की बॉल होती है तो आप उसको राउंड राउंड डॉट आपको नज़र आ रहे होते हैं, मतलब ये बॉल है ना, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बॉल डॉट नज़र आते हैं। कभी आपने सोचा कि वो क्यों होते हैं, या आपसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, ठीक है। आपने कभी सोचा जो पीपल फ्लोट कर रहे होते हैं, जो लोग फ्लोट कर रहे होते हैं वो क्यों फ्लोट कर रहे होते हैं, क्या उनके अंदर कोई ऐसी एबिलिटी होती है। जो साइकिलिस्ट ये स्विमर्स हैं वो अपनी स्पीड जो होती है सेकंड्स की, वो जो स्ट्रीम लाइन में अपनी बॉडी को क्यों लेके आ रहे होते हैं कंपटीशन में, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने लगे। एयर वाटर फ्लूइड मीडियम एक्सर्ट अ फोर्स ऑन द बॉडी मूविंग थ्रू देम। जब भी हम कोई भी एयर या वाटर से हम मूव कर रहे हो ना, तो एक फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है बॉडी पे। जैसे जैसे बॉडी की मूवमेंट ज़्यादा होती जाती है तो वो फोर्स जो होती है वो स्लो होने लग जाती है, ठीक है। अदर प्रोवाइडर सपोर्ट और अदर जो बॉडी के फैक्टर्स होते हैं वो सपोर्ट भी प्रोवाइड कर देता है। बस ये पैराग्राफ में इतनी सी बातें बताई हुई है। अच्छा, फ्लूइड हम समझते थे तो जो लिक्विड होते हैं उसे फ्लूइड कहते हैं, लेकिन नहीं, बायोमैकेनिक्स में फ्लूइड्स वो आएगा वो चीज़ जो फ्लो कर सके और जिसके ऊपर स्ट्रेस लग सके, शेयर स्ट्रेस। शेयर स्ट्रेस जो है वो पिछली जो बायोमैकेनिक्स की वीडियोज़ है वहाँ पर मैंने बताया हुआ है कि शेयर स्ट्रेस कहते हैं कि बॉडी एक दूसरे से स्लाइड कर जाए, ये दो बॉडी है, ये दोनों स्लाइड कर रही हो आपस में, तो ये शेयर्स प्रोड्यूस कर रही होती है। अब फ्लूइड की नेचर क्या होती है, ठीक है। फ्लो जो कॉन्टीन्यूसली आ रहा हो उसे हमने कह दिया फ्लूइड है। अब बॉडी के अंदर जो होती है मोशन हो रही होती है रिलेटिव, क्या मीडियम जो होता है ये कैपेबल होता है कि फ्लो कर सके फ्लूइड के ऊपर। बॉडी की वेलोसिटी होती है, जब भी कोई भी, अब देखो कोई भी बॉडी है वो वाटर में मूव कर रही है तो कोई स्पीड से मूव कर रही होगी, या एयर कोई भी मीडियम में मूव कर रही है या फ्लूइड में मूव कर रही है। गैसेस भी आ जाते हैं फ्लूइड में और वाटर भी आ जाता है, ये मेरी बात याद रखनी है, ठीक है। तो वो मूव कर रही है तो कोई ना कोई उसमें जो है वो उसके अंदर कोई स्पीड भी तो बॉडी की अपनी भी होगी जिसे हम कहेंगे रिलेटिव स्पीड। अच्छा, अब इन्होंने ना यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अब ऑपोजिट जब डायरेक्शन में मूव कर रही हो ना बॉडी, फॉर एग्जाम्पल अब दो यहाँ पे ना एक फॉर्मूला आता है, एक आती है वेलोसिटी, हमारे पास आती है फ्लूइड की वेलोसिटी, एक आती है बॉडी की वेलोसिटी। अगर दोनों ऑपोजिट है, ठीक है, मतलब फ्लूइड की वेलोसिटी इस तरफ है और बॉडी मूव कर रही है इस तरफ मूव कर रही है, दोनों ऑपोजिट मूव कर रही थी, ये भी एक बॉडी की वेलोसिटी तो पॉजिटिव होगी फ्लूइड की, ये नेगेटिव का साइन, और बॉडी ऑपोजिट मूव करिए फ्लूइड से तो नेगेटिव 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 मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो ये जो आएगी पॉजिटिव आएगी। लेकिन अगर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, ठीक होगा। ये इन्होंने ना एक बात यहाँ पे लिखी हुई है। अब उसने क्या है कि जो बॉडी वेलोसिटी होती है डिपेंड नॉट ओनली द बॉडी वेलोसिटी बट ऑल्सो द फ्लूइड वेलोसिटी, यही बात जो मैंने आपको बताई अभी कि आप ये नहीं कह सकते कि अब एक जो होती है वो बॉडी की वेलोसिटी होती है, एक फ्लूइड की वेलोसिटी होती है, ठीक है। जैसे हम कभी भी आप हवा में खड़े हो और आप एक रिवर के पास खड़े हुए, विंड के पास खड़े हो, तो आपको एक बहुत ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट हो रही होती है आपके ऊपर, ठीक है। आपको लग रहा था कोई मुझे खींच रहा है, तो ये वाली जो वेलोसिटी है इसे हम जो बॉडी पे एक्सर्ट हो रही है ये हमारी फ्लूइड की वेलोसिटी होगी, जो हमें खींच रही है, लग रहा है कोई फोर्स हवा चल रही है, और जो हमारी बॉडी के ऊपर जो लग रही है वो जो बॉडी अपोज कर रही है वो बॉडी की वेलोसिटी होगी, ठीक है। ये बात उसने की हुई है। अब जो ये साइकिलिस्ट है, ये देखो ये विंड का हेड है, ये इस तरफ को कर रहा है और एक इसकी भी एक फोर्स लग रही है, एक वेलोसिटी लग रही है, एक इसकी बॉडी की अपनी लग रही है, ठीक है। किसी इसे जो कहेंगे जो विंड की ये फ्लूइड की वेलोसिटी होगी और ये बॉडी वेलोसिटी होगी, ठीक है। एयर वाटर जो होते हैं ये फ्लूइड होते हैं, ये कोई ना एक्सर्ट कर रहे होते हैं फोर्स हमारी ह्यूमन बॉडी के ऊपर। इस पैराग्राफ में उसने ऑपोजिट साइड का बताया कि डायरेक्शन ऑफ अ फ्लूइड पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक और बात उसने बताई हुई है कि जब आप ना स्टैंड स्टिल हो ना तो आपको जो करंट, अगर आप ऐसे खड़े हुए हो और हवा बहुत तेज़ चल रही है, आपको ना एक बहुत ज़्यादा फील होगी फोर्स ऑफ करंट अपने लेग्स के अराउंड, ठीक है। आपके लेग्स के अराउंड इतनी आपको फील हो रही होगी कि ऐसे कोई खींच रहा है, लेकिन आप जब चलने लग जाओगे तो आपको वो ज़्यादा
स्ट्रांगली फील होगी, ठीक है, इवन स्ट्रांग फील होगी। लेकिन अगर आप डाउन स्ट्रीम हो जाओगे, अपनी बॉडी को ऐसे नीचे झुका लोगे, तो वो फोर्स आपको कम लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो गया, ठीक है। ये भी आगे आगे हम फैक्टर पढ़ेंगे कि क्या क्या इफेक्ट कर रहे थे। और इस पैराग्राफ में कि जो फैक्टर पॉजिटिव होंगे, कभी जब ऑपोजिट में है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे। इन कॉन्क्लूजन बताएं, जो मैंने आपको डेरिवेशन इधर पहले बता दी, इसको कॉन्क्लूजनली मैं बताऊं तो अगर ऑपोजिट है तो जो फ्लूइड की और उसकी बॉडी की दोनों प्लस हो जाएंगी ऑपोजिट में। और अगर ये हमारे पास सेम डायरेक्शन में है तो हम इसे क्या करेंगे, नेगेटिव कर देंगे, मतलब फ्लूइड माइनस बॉडी की वेलोसिटी, ठीक होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेमिनार फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो। लेमिनार फ्लो क्या होता है? लेमिनार फ्लो जो हमने एफएससी लेवल पे भी पढ़ा कि लेमिनार फ्लो वो वाला फ्लो होता है जो कि हमारे पास होता है स्मूथ फ्लो होता है, पैरेलल लाइन ऑफ अ फ्लूइड का बन रहा है, ये सेम डायरेक्शन में बन रहा होता है। लेमिनार फ्लो स्ट्रीम लाइन होता है और वेलोसिटी इसकी लो होती है, जैसे कि ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आपने क्या किया, एयर मोस्टली हम कह रहे होते हैं कि वो लेमिनार फ्लो बना रही थी, मोस्टली कह रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन जब तूफान वगैरह है, स्ट्रीम लाइन स्टॉर्म वगैरह है, तो वो जो होता है वो टर्बुलेंट में चला जाता है। खैर अभी हम लेमिनार की बात कर रहे हैं। सो एयर जो होती है वो मोस्टली हमारे पास लेमिनार फ्लो कर रही होती है। वाटर के अंदर लेमिनार फ्लो हो रहा था, जो ऑयल्स फ्लो कर रहा होता है कोई भी पाइप में से, ठीक है, तो वो लेमिनार फ्लो से कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कम है, ठीक है। अब इसने क्या है कि यहाँ अपने ऑब्जेक्ट को सच एज कोई भी अपना ह्यूमन हैंड है उसे अपने पानी में प्लेस कर दिया, तो आप देखेंगे कि आपकी अगर वेलोसिटी कम होगी तो आपको लेमिनार फ्लो मिलेगा, ठीक है। लेमिनार फ्लूइड जो होता है ये स्मूथ लेयर्स ऑफ फ्लूइड मॉलिक्यूलर के दरमियान होता है और इसकी लेयर्स जो होती है वो पैरेलल होती है ईच अदर के, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास टर्बुलेंट फ्लो आता है। टर्बुलेंट फ्लो जो होता है ये मिक्सिंग होती है, जो एडजस्टेंट फ्लूइड की लेयर होती है उसकी मिक्सिंग की वजह से बनता है। अगर इसमें वेलोसिटी कम थी तो इसमें वेलोसिटी क्या होगी, हाई होगी। और ये किन में बन रहा होता है ज़्यादातर, रफ जिसकी सरफेस एरिया होती है बॉडी की, या जिसकी वेलोसिटी जो होती है रिलेटिव वेलोसिटी लो होती है, ठीक है, लो वेलोसिटी पे बन रहा होता है। रिलेटिव वेलोसिटी पे लो बन रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी और हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी और रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंस होता है। वेलोसिटी जो स्पीड है उसकी, ठीक है, मूवमेंट कर रहा है, जो पिछली वीडियोज़ में भी मैं आपको बताती हूँ। रिलेटिव वेलोसिटी दो का डिफरेंस जो आ जाता है उसको हम कह रहे होते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ह्यूमन बॉडी जो होता है वो जब स्विमिंग कर रही होती है तो आपको पता है उसकी अपनी डायरेक्शन को हर वक्त हर बारी जैसे अपने मूव को हैंड को फॉरवर्ड कर रही होती है, वाटर की डायरेक्शन को के अगेंस्ट मूव कर रही होती है, तो वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर रही होती है, ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो हमारे पास गैसेज में बन रहा था, स्मोक में और स्टॉर्म वगैरह में टर्बुलेंट फ्लो बन रहा था। अब फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ पे आ जाए। फ्लूइड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? अब यहाँ पे जो लिखी हुई है वो हमारे पास पहले डेंसिटी लिखी हुई है। डेंसिटी क्या होता है कि मैस ओवर वॉल्यूम। मैस और वॉल्यूम में जो मैस होता है वो सरफेस एरिया पे होता है। अगर मैस ज़्यादा होगा तो डेंसिटी हमारे पास आपके पास क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर मैस ज़्यादा तो इसका मतलब सरफेस एरिया भी ज़्यादा है। अब सरफेस एरिया कुछ होता है कि अब देखिए कोई भी फॉर्म दे लें, फॉर्म आप देखेंगे ना तो उसके अंदर ना बीच बीच में ना थोड़े थोड़े आपको सुराख से नज़र आते हैं, मतलब कम ज़्यादा सरफेस पे ज़्यादा मॉलिक्यूल डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, ठीक है। कम मॉलिक्यूल ज़्यादा सरफेस पे है, आप ये कह सकते हैं। जैसे मैंने फॉर्म सा थोड़ा बनाया भी हुआ कि ये मॉलिक्यूल जो है वो डिस्टॉर्टेड है, मतलब बहुत डिस्प्लेसेस है, स्पेसेस ज़्यादा इसमें, मतलब सरफेस एरिया ठीक है ज़्यादा किया हुआ लेकिन मॉलिक्यूल्स की तादाद कम है। इसी तरह अगर हम इसके कंपेयर टू कोई और ले लें उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो सरफेस एरिया की कुछ डिपेंडेंस इस पे होती है, ठीक है। ये याद रखना, जितना ज़्यादा डेंसिटी अगर आप ज़्यादा करनी चाहते हो तो मैस को ज़्यादा करिए, वॉल्यूम को कम कर ले। वॉल्यूम की डेंसिटी इन्वर्सली होती है, अगर वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज़्यादा होगी, अगर डेंसिटी कम होगी तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, ठीक होगा। अब इसकी वजह से वो कहते हैं कि जितना ज़्यादा डेंसर और हैवी फ्लूइड होता है मीडियम का बॉडी का, उतना ही उसको देखो, जितना ज़्यादा डेंसिटी ज़्यादा होगी उतना ही बॉडी को अपनी फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जांपल वाटर की डेंसिटी कम होती है हनी से, आपको कहेंगे आप वाटर में स्विमिंग करें तो आप जल्दी ओवरकम कर पाएंगे क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, ठीक है। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर हम उनसे कहते हैं कि आप हनी में स्विमिंग करें तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से स्विमिंग जो होगी वो मुश्किल होगी, ठीक है। फिर इसके बाद आता है ग्रेटर द एक्सटेंट द फ्लूइड रेजिस्ट द फ्लो अप्लाइड फोर्स, मोर द विस्कस द फ्लूइड इज अ थिकेस्ट मॉजला मोर विस्कस होता है। जो थिकेस्ट होगा लिक्विड हनी, जो मैंने आपको बातें बताई वो ये बातें लिखी है क्योंकि कितनी ज़्यादा होगी, क्योंकि जो फ्लूइड की होगी वो भी अपनी रेजिस्टेंस देगा आपके फ्लो में, ठीक है। वाटर कम देगा क्योंकि आप उसको जल्दी ओवरकम कर लोगे अपनी फोर्स के जरिए। लेकिन अगर आप हनी में स्विमिंग कर रहे हो तो वो ज़्यादा आपको करेगा, ठीक है, मतलब विस्कोसिटी उसकी ज़्यादा होगी। देन उसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर जो होता है फ्लूइड की डेंसिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं, उसके वेट को कर रहे होते हैं, उसकी विस्कोसिटी को कर रहे होते हैं
और जैसे देखें अब हमारे पास अगर हम आप जो है हाईएस्ट देखें, पहले हम एक केस देखते हैं गैसेस में। जैसे आपने कर दिया, आपने उसका जो है वो इंक्रीज़ कर दिया टेम्परेचर को, तो गैस की जो है विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। टेम्परेचर को इंक्रीज़ किया गैस में तो विस्कोसिटी इंक्रीज़ कर दी, जबकि आपने लिक्विड में विस्कोसिटी को कम किया और टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया तो वो जो होगी वो इंक्रीज़ कर जाएगी। विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज़ करती है जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं। क्यों करती है? क्योंकि कोहेसिव फोर्सेस डेवलप हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाती है। देखिए विस्कोसिटी लिक्विड की डिक्रीज़ करती है जैसे टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया। अब वैक्स की एग्जांपल ले लें। वैक्स जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, कितनी थिक होती है, लेकिन जैसे हम उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो वो जो होती है वो हमें लिक्विड फॉर्म में मिलने लग जाती है, मतलब उसका विस्कोसिटी कम होने लग जाती है। ये वही बात कर रहा है। लेकिन गैसेस का अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज़ कर रहे हैं ना तो उसकी विस्कोसिटी जो होगी वो इंक्रीज़ होती जाएगी, उसकी थिकनेस इंक्रीज़ होती जाएगी। ठीक होगा। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। विस्कोसिटी को आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंटरनल रेजिस्टेंस आ रही है जो फ्लूइड के अंदर जो फेस कर रहा है। अब इसके बाद ना एक और इन्होंने टर्म यहाँ पे यूज़ की गई, स्पेसिफिक वेट। स्पेसिफिक वेट जो होता है ना वो हमारे पास आता है वेट पर वॉल्यूम। ठीक है, वेट पर वॉल्यूम, जितना वेट है उसके ऊपर उसका वॉल्यूम को करें तो स्पेसिफिक वेट। अब देखो सी वाटर का देखें, सी वाटर जो होता है उसका स्पेसिफिक वेट ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि उसका वॉल्यूम सॉल्ट की वजह से ज़्यादा होगा, सो वेट भी ज़्यादा होगा और वॉल्यूम कम है। ठीक है, सी वाटर का वॉल्यूम कम है लेकिन वेट ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्पेसिफिक वेट जो होता है सी वाटर का ज़्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसमें ज़्यादा सॉल्ट्स की क्वांटिटी होती है। अब बायोंसी पढ़ लेते हैं। बायोंसी क्या होती है? बायोंसी जो होती है ये फ्लूइड फोर्स जो ऑलवेज इसको ना वर्टिकली अपवर्ड को मूव करने के लिए मजबूर कर देती है, वो बायोंसी होती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेविटी जो होती है आपको पता है वो डाउनवर्ड लग रही होती है, एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रही होती है जिसे हम बायोंसी कह रहे होते हैं। ठीक है। अब बायोंसी जो होती है ना, ये जो होता है ये हमें अमेरिकन साइंटिस्ट था आर्चिमिड्स, उसने बताया। आर्चिमिड प्रिंसिपल ये कहता है कि जितनी state magnitude of buoyancy force acting on a given body is equal to the weight of a fluid displaces by the body। अच्छा, इसको मैं समझाने के लिए ना आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल आपने एक बकेट है, उसके अंदर वाटर फिल किया, आपने उसमें आयरन डाला। जब आप आयरन हैवी ऑब्जेक्ट डालोगे तो पानी बकेट से बाहर आ जाएगा, तो वो बाहर जो पानी गिरेगा उसे हम कहेंगे कि वो डिस्प्लेसमेंट हुई है, डिस्प्लेसमेंट हुई है फ्लूइड की। अब ये कह रहा है कि ये जो इसका फॉर्मूला आता है ये हमारे पास ये आता है, ये हमारे पास आ गई फोर्स ऑफ बायोंसी, ये आ गया डिस्प्लेसर वॉल्यूम और ये स्पेसिफिक वेट आ गया। अब जो हमने जो निकाली डिस्प्लेस वॉल्यूम का मतलब क्या कि जब आपने आयरन पानी में फेंका तो जितना पानी बाहर निकला तो वो उसके पास डिस्प्लेस वॉल्यूम आ गया। ठीक हो गया। और जो फ्लूइड की अपनी जो पानी की अपना वेट था जिसे हमने कह दिया कि स्पेसिफिक फ्लूइड स्पेसिफिक वेट है। ठीक होगा, समझ लगी ये फॉर्मूले की। और इसका प्रिंसिपल स्टेट समझ लगी कि क्या कहा कि एफ बी मतलब फोर्स ऑफ बायोंसी डिस्प्लेसेस वॉल्यूम और गैमा। मैंने आपको कहा आपने एक बकेट ली, उसके अंदर आयरन डाला। जब आपने आयरन इसके अंदर डाला, क्योंकि आयरन हैवी है इसलिए मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो जब आपने डाला तो कुछ पानी जो होगा वो बाहर निकलेगा, बाहर गिरेगा। जब वो पानी जो गिरा है वो डिस्प्लेसेस का वॉल्यूम हुआ, उसके वॉल्यूम डिस्प्लेस हो गया। और जो फ्लूइड जो अपना पहले पानी मौजूद है उसकी फ्लूइड की जो स्पेसिफिक वेट होगी उसको हम ये इससे साइन से कर दिए, वेलोसिटी आ गई, ये तो फोर्स है। ठीक होगा। देन उसके बाद हम आगे मूव करें तो वाटर पोलो बॉल जो होती है जिसका वॉल्यूम 0.2 है, वो आपने कम्प्लीटली समर्ज कर दी वाटर पे जिसकी टेम्परेचर 20 सेल्सियस। तो वो बॉल पे एक्ट कर रहा है इक्वली, उसको आप मल्टीप्लाई करके यही फॉर्मूले में उसने वेलोसिटी आपको दे दी, डिस्प्लेसेस वॉल्यूम दे दिया, सॉरी वेलोसिटी में बार बार कह रही हूँ, वॉल्यूम दे दिया, और आपको उसने साथ ही साथ क्या दे दी, स्पेसिफिक वेट दे दिया। तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं ना फोर्स जितनी डिस्प्लेसमेंट आया। अच्छा, अब इसके बाद वो कह रहे हैं कि जितना ज़्यादा डेंस होगा सराउंडिंग फ्लूइड उतना मैग्नीट्यूड ऑफ बायोंसी फोर्स ज़्यादा होगी। फॉर एग्जाम्पल आप जो है बायोंसी फोर्स जो होगी वो ज़्यादा होगी। आप जो है देखें क्योंकि उसकी जो है जो डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। जब डिस्प्लेसमेंट वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा तो बायोंसी फोर्स भी ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप यही पानी यही आयरन हनी में फेंके तो आयरन जो होगा वो हनी होगा वो कम बाहर निकलेगा, मतलब डेंस था, जितना ज़्यादा डेंस हुआ उतनी बायोंसी फोर्स भी ज़्यादा होगी। ठीक होगा। सी वाटर भी इसी वजह से फ्रेश वाटर से डेंस होता है। ठीक है, ये इसने एग्जांपल दी हुई है। फिर उसने ना एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया, एक दिया हुआ सेंटर ऑफ वॉल्यूम और एक दिया हुआ सेंटर ऑफ बायोंसी।
और सेंटर ऑफ वॉल्यूम और एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। सेंटर ऑफ वॉल्यूम को सेंटर ऑफ बॉयंसी भी कह रहे होते हैं। वो वाला सेंटर, ठीक है, बॉयंसी फोर्स जहाँ पे एक्ट कर रही हो ना, उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास सेंटर ऑफ वॉल्यूम आ गया, ये सेंटर ऑफ बायोंसी आ गया। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो हम सबको ही पता है, ठीक है। अगर ह्यूमन बॉडी पे देखें ना, ये मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको बता रही हूँ, अगर आप ह्यूमन बॉडी पे देखें ना तो आपका सेंटर ऑफ जो वॉल्यूम बनता है ना वो आपका डायफ्राम होता है, ठीक है। सेंटर ऑफ वॉल्यूम या सेंटर ऑफ बायोंसी, अब मैं सेंटर ऑफ वॉल्यूम कहूँगी तो आपने समझा ना सेंटर ऑफ बायोंसी दोनों सेम टर्म है। डायफ्राम जो होता है ना वो हमारे पास सेंटर ऑफ क्या आ जाता है, बायोंसी आ जाता है, ये सेंटर ऑफ वॉल्यूम आ जाता है। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो बन रहा होता है ना ह्यूमन बॉडी में C1 बन रहा होता है, ठीक है। उसके रेफरेंस से बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ना फ्लोटिंग का मैकेनिज्म एक आ रहा है। फ्लोटिंग मैकेनिज्म क्या होता है,